था कि उसमें आइडिया ऑफ डैमिनेशन भी था। ठीक है, आइडिया ऑफ डैमिनेशन क्यों था? ये पोएटिक जस्टिस की वजह से था। ट्रेजेडी उसकी उसके हमाशिया की वजह से हुई थी। ठीक है, कि उसका वो जो ओवरवेलमिंग नॉलेज था और वो जो उसका मतलब एक परस्यूट फॉर नॉलेज था कि जी मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, और वो जो उसने एक ब्लास्फेमस एक्ट किया था ब्लैक मैजिक को चूज करके, और उसने गॉडली पावर्स को हासिल करने की कोशिश की थी, दैट वाज हिज हमाशिया। ठीक है, और ट्रेजेडी की डेफिनेशन में हम देखते हैं कि जो हीरो होता है उसका डाउनफॉल होता है फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी ड्यू टू हिज हमाशिया, उसके हमाशिया की वजह से। और जो हीरो होता है वो कोई वेल रिनोड पर्सन होता है, फुल इन हिज स्ट्रेंथ होता है, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। और व्हाट अबाउट द पोएटिक जस्टिस? पोएटिक जस्टिस उसके अंदर ये था क्योंकि उसने एक गलत रास्ता इख्तियार किया था, इस वजह से उसको पनिश किया गया था। तो एंड में वो जो आइडिया ऑफ डैमिनेशन था दैट वाज रिलेटेड टू द पोएटिक जस्टिस, कि उसको एंड में पनिश किया गया था, और इस वजह से वो जब एंड होता है उसका, उसको हेल फायर में डाला जाता है, या शयातीन जो होते हैं वो उसकी सोल को जो है वो हेल में लेके जा रहे होते हैं। तो वो उसकी सारी जो फ्लैश की कुछ और हड्डियां और फ्लैश और बोन्स वगैरह उसकी वहां पे मिलती हैं, और कुछ भी नहीं होता। इट मीन्स कि वो पोएटिक जस्टिस के तहत और इस लॉ के तहत उसको जो है पनिश किया गया है। इस वजह से इस ड्रामा को मोरालिटी प्ले कहा जाता है। मोरालिटी प्ले के अंदर गुड एंड इवल को दिखाया जाता है, उसके अंदर दिखाया जाता है कि जो गुड होता है उसको रिवॉर्ड किया जाता है, वर्च्यू को रिवॉर्ड किया जाता है, इवल को पनिश किया जाता है, एंड इट ऑलवेज एंडेड विद अ मोरल लेसन। उसके अंदर एक मोरल लेसन दिया जाता है। और इसके अंदर हमने क्रिश्चियन मोरालिटी जो है वो देखी कि क्रिश्चियन मोरालिटी के तहत भी जो वर्च्यू होती है, जो नेक इंसान होता है, जो अच्छा इंसान होता है, जिसने अपनी जिंदगी नेक अमाल में गुजारी होती है, उसको हेवन में डाल दिया जाता है, और जो बुरा इंसान होता है उसको हेल में डाल दिया जाता है। तो देर इज ऑल्सो, बिकॉज ऑफ क्रिश्चियन मोरालिटी, देर इज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड इवल एज वेल एज हेवन एंड हेल। ठीक है, हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट भी दिखाया गया, गुड एंड इवल का कॉन्सेप्ट भी दिखाया गया। फिर कॉन्शियसनेस, ठीक है, आपकी बॉडी और सोल के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो भी दिखाया गया। ये सब बेटा मोरालिटी प्लेस में ही होता है कि इंसान के आगे दो रास्ते होते हैं, एक अच्छाई का और एक बुराई का, और हम हमेशा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में रहते हैं कि हम इस रास्ते को अडॉप्ट करें या ना करें। ठीक है, चाहे वो राइट है या रॉन्ग है, लेकिन हम हमेशा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में रहते हैं। तो दैट इज बेसिकली कि आपकी सोल से लेके आपकी माइंड के कॉन्फ्लिक्ट से लेके उसने जो क्रिश्चियन कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं वो भी अपने मोरालिटी प्ले के अंदर दिखाए हैं। दैट वाज द, वो 3 क्वेश्चंस थे बेटा जो आपके सिलेक्टेड थे टेस्ट के अंदर। कुछ भी नहीं था उसके अंदर, सिंपली एक आइडिया होता है जिसको लेके आपने चलना होता है। ना तो किसी ने वहां पे आपसे डायरेक्टली ट्रेजिक हीरो की डेफिनेशन मांगी थी। कितने सारे स्टूडेंट्स को मैंने इनबॉक्स किया कि बेटा आपने इररेलेवेंट आंसर कर दिया। और अच्छी बात है कि आपकी गलती अभी पकड़ी गई है, एग्जामिनेशन हॉल में जाके ये गलती नहीं करनी। अपना अपना पेपर प्रेजेंट करने का तरीका ठीक करें। नेक्स्ट टाइम मैं पेपर प्रेजेंटेशन के मार्क्स काट लूंगी। अगर किसी का पेपर चेक करने में मुझे मुश्किल लगा ना, मैंने उसको नंबर नहीं देना। अपनी राइटिंग बड़ी बड़ी करें और तरीके से लिखें, जिस तरीके से जो टॉपर्स हैं, हसनात का पेपर देख लें, मलिहा का देखें, अक्सा ने बहुत अच्छा, अक्सा की वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट किया, अक्सा ने अभी हमें सेकंड को ज्वाइन किया, और इस लड़की ने बहुत अच्छा करके लिखा हुआ था। द कॉन्सेप्ट्स वर वेरी क्लियर। मैं हैरान थी कि इस क्योंकि मेरे जहन में यही आ रहा था अभी इनको 2-3 दिन तो हुए आए हुए, बहुत सारे रेगुलर स्टूडेंट्स ने टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किया हुआ था, और शी इज द वन जिसने सेकंड को ज्वाइन किया है और इन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट किया हुआ था। हालांकि मैंने इनको कोई पिछले क्वेश्चन शेयर नहीं किया, सिर्फ इन्होंने पास पेपर वाला लेक्चर अटेंड किया है, और जो आखिरी आखिरी क्वेश्चन मैंने शेयर किए थे सिर्फ इन्होंने वो अटेंड किए। इसके अलावा इन्होंने कुछ अटेंड नहीं किया हुआ था, इसके बावजूद इन्होंने डॉक्टर फॉस्टर्स का टेस्ट अटेम्प्ट किया है। तो बेटा इस विल पावर के साथ अगर तो आप आगे चलेंगे फिर तो आप पेपर दे सकते हैं। अदरवाइज जितने भी लेट कमर्स हैं बेटा, फिर ऐसे पेपर आप फिर सोचे भी ना कि आप देखिए, मेरा काम है पढ़ाना,
आप लोगों को फैसिलिटेट करना, आप लोगों को के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। अभी भी जो मेरा स्केड्यूल है उस हिसाब से हम पीछे जा रहे हैं। अगर यही स्पीड रही कि मैं तो आप लोगों को तेज दौड़ाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन स्टूडेंट्स परफॉर्म नहीं कर रहे, फिर बेटा पढ़ाने का फायदा नहीं होता। ठीक है, मुझे बेटा नेक्स्ट टाइम जिन्होंने अभी कल टेस्ट नहीं दिया डू दैट टेस्ट, दोनों क्वेश्चंस करें। 3 क्वेश्चंस दिए थे या 4 दिए थे, उसमें से 2 करने थे आप लोगों ने, उनको करें, उनको अटेम्प्ट करें। एट लीस्ट आई शुड नो कि मेरा स्टूडेंट कहाँ पे लायक है। ऐसे बेटा पेपर नहीं होना। ठीक है, और जिन जिन स्टूडेंट्स की मैंने जो जो गलतियां निकाली हैं, अभी तो मैंने आपको 20 तक मार्क्स दे दिए हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक से एग्जामिनेशन हॉल की तरह वो जो एग्जामिनर्स है ना, उन्होंने बहुत अच्छा लिखेंगे ना, अगर दरमियाना सा लिखा और गंदी राइटिंग के साथ लिखा तो उसने आपको देने 7 नंबर। 7 4s are 28 मार्क्स बनते हैं। तो जिन जिन की राइटिंग समझ नहीं आती ना चेक करने में बेटा, वो फिर अंदाजा कर ले उनके कितने नंबर लगने। और जिनका पेपर थोड़ा सा प्रेजेंटेबल है लेकिन स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में पूछा गया आइडिया ऑफ डैमिनेशन और आपने लिख दिया डॉक्टर फॉस्टर्स की ट्रेजिक थ्योरी, तो समझ ले उसने पूरा एक ही क्रॉस लगाना, तो आप 0 पे आ जाएंगे। इतनी अच्छी राइटिंग होने के बावजूद, पेपर प्रेजेंट करने के बावजूद, कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से 0 आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ा करें। आपको पास पेपर करवाने का मकसद ये होता है बेटा, सी द कीवर्ड्स। क्वेश्चन था रेनेसां के बारे में, आंसर अगेन वो ट्रेजिक हीरो, सब ने ट्रेजिक हीरो का आंसर रटा हुआ कि बस जो भी क्वेश्चन आया ना हमने ट्रेजिक हीरो ही उठा के लिया। उसको मोल्ड भी तो करना है बेटा, नकल के लिए भी तो अकल की जरूरत होती है। इतना लंबा आंसर लिखते हैं और इनिशियली गलत है तो फिर बेटा आगे चेक करने का मुझे बताएं क्या फायदा, आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। बार बार मैंने रिपीट किया कि रेनेसांस वाला क्वेश्चन अगर आता है तो वो दैट इज बेसिकली द लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर डिस्कवरी, लस्ट फॉर अथॉरिटी। फिर वही ट्रेजिक हीरो बीच में आ गया। ये तो वही लतीफा हो गया ना, वो जो मैं आप लोगों को अक्सर सुनाती हूँ कि वो एक उस्ताद होता है, वो अपने शागिर्द को कहता है कि मेरा बेहतरीन दोस्त के ऊपर एक मजमून लिख के आओ, तो वो वही याद कर लेता और हर सवाल के जवाब में वो वही एक मेरा बेहतरीन दोस्त ही डाल देता। बेटा ये काम नहीं करना, उसको थोड़ा सा मोल्ड करें। पॉइंट्स वही हैं लेकिन उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें, मोल्ड करें कि मैंने इनिशियल जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि ये जो है क्या कहते हैं कि इस किताब का नाम क्या है और आप डॉक्टर फॉस्टर्स की जगह ईडिपस रेक्स बता रहे हैं, तो क्वेश्चन का आंसर तो गलत हो गया ना। तो गौर से देखा करें कि क्या लिख रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं। एग्जामिनर व्यू पॉइंट पे अब आप लोग आ जाएं, हमारे पास टाइम नहीं है। मार्च अप्रैल एंड मई के एंड में ईद है, वो ईद का एक वीक निकाल दें। आपके पास इस वक्त 2.5 महीने रह गए। 2.5 महीने में पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सोच लें, अभी भी माइंड बना लें कि आप लोगों ने करना क्या। ठीक है, मेरे पास एक लड़की आई थी आखिरी, वो रोती हुई आई थी, उन दिनों भी रमजान का महीना था। उसने 20 दिन में मेरे पास मेरी ऑडियोज के थ्रू 4 सब्जेक्ट्स की तैयारी की थी और वो 4 सब्जेक्ट्स क्लियर करके आई थी। और ये जो इकरा उस्मान है, जो हमारे ग्रुप की टॉपर है, हमारी एकेडमी की भी टॉपर है, पंजाब यूनिवर्सिटी की भी टॉपर है, ये लड़की 2 बच्चों की माँ है। आखिरी 3.5 महीनों में मेरे पास आई थी। उसने करंट लेक्चर्स मेरे से ऐसे ही लिए थे जैसे आज आप सारे ले रहे हैं। उसने मुझे कहा मैम हो सकता है, मैंने कहा बेटा जी वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मेरे पास ऐसी ऐसी लड़कियां आई, उन्होंने 2.5 महीने में तैयारी करके 5 पेपर्स क्लियर किए। आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए होते हैं। इन केस अगर मेरे पास लेट कमर भी आता, मैं उसको कहती हूँ बेटा साल नहीं जाया करो, गो अहेड। ठीक है, गो अहेड मैं हर किसी को देती हूँ। लेकिन बेटा आप अगर आप लोग डे फर्स्ट से ज्वाइन करने के बाद भी अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया ना, फायदा नहीं होना। अभी भी सोच लें आपने करना क्या सारा। अब जो क्वेश्चन जैसे होगा उसका आंसर वैसे दीजिएगा। कल का इतना इजी डॉक्टर फॉस्टर्स एक चैप्टर था,
और लिटरली मुझे समझ नहीं आई स्टूडेंट्स ने क्यों इस तरह के आंसर किए। ठीक है, जिस स्पीड से बेटा आपको चलाया जा रहा है आप लोग चलते जाएं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, चाहे फेडरल के हैं, चाहे इसके हैं, आप लोग चलते जाएं। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब हमारे पास टाइम आता है ना कि जी हमारे पास एंड पे कुछ भी नहीं रह जाता, हमारे पास बहुत कुछ तब भी पड़ा हुआ, लेकिन एटलीस्ट एक स्ट्रीम लाइन में आए, एक गो में आए, आप लोग रेगुलरली अपना काम करें। ठीक है बेटा, मेहनत दोनों साइड से होगी फिर ही काम बनेगा। जितनी अगर मैं मेहनत करती हूँ अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, अगर मेरा बच्चा मुझे उस तरह से परफॉर्म नहीं करता तो मुझे अफसोस होता है कि आप लोगों पे इतनी मेहनत की जा रही है। जाहिर बात है, मैं चाहूँ मैं सैटरडे संडे ऑफ भी रख दूँ, मैं ना लूँ आपके टेस्ट, फिर आप क्या कर लेंगे? मैं ना चेक करूँ मेरे स्टूडेंट का क्या जो जा रहा है। इवन बास टीचर्स ये भी करते हैं, टेस्ट उठाते हैं, 2-4 टिक मारे मार्क्स दे दिए, वो वाला काम मैं अगर शुरू कर दूँ तो आप लोगों के ऊपर एक फुली एक एक स्टूडेंट को देखा जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। मुझे यहाँ तक याद होता है ये स्टूडेंट अभी रिसेंटली आया और इसने ऐसे परफॉर्म किया। तो अक्सा आपके सामने, अक्सा महमूद, मैंने कल इनका टेस्ट भी शेयर किया ग्रुप में। जस्ट सेकंड को उस बंदी ने मुझे ज्वाइन किया और कल का टेस्ट उस लड़की ने मुझे दिया, चाहे उसने जैसे मर्जी प्रिपेयर करके दिया। ठीक है, तो बेटा ये होना चाहिए आप लोगों का कमिटमेंट लेवल, फिर तो आगे चलना है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर इतना आसान नहीं है जितना आप लोग सारे समझ रहे हैं। इंग्लिश लिटरेचर एक वास्ट सब्जेक्ट है और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इतना लेक्चर देने का मकसद ये है कि बेटा अपने आप को ठीक करें सारे। जो जो टेस्ट नहीं देते, बी रेगुलर इन योर टेस्ट। और तो मुझे पता है मेरे फोन की मेमोरी भी फिल हो जाती है, मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है जिस दिन आप सारों के लेक्चर्स आ रहे होते हैं, आप लोगों के टेस्ट आ रहे होते हैं। बट कोई बात नहीं, मेरे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, एकेडमी का रिजल्ट अच्छा आएगा, मेरे लिए बेटा ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। मेरा बच्चा जो है, मेरा स्टूडेंट जो है, वो एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्म करके आया, हाईएस्ट मार्क्स के साथ परफॉर्म करके आया। ये बड़ी एक जो है ऑनर की बात होती है मेरे लिए कि मेरे स्टूडेंट ने जो है इतना अच्छा मेहनत करके ये सारा काम किया। ठीक है, तो बेटा आपका कमिटमेंट लेवल, आपकी मेहनत, ये सारा कुछ, ये एक्चुअली पढ़ाना मैंने सारों को इसी तरह कही है जैसा मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन बाहर स्टूडेंट होते हैं वो उनका कमिटमेंट लेवल बहुत ज्यादा होता है, और बाहर स्टूडेंट होते हैं वो अपने आप को चेंज करते ही नहीं है। ठीक है, तो बेटा चेंज इज गुड, हमेशा चेंज अच्छा होता है, एक्सेप्टेंस अच्छी होती है। अगर गलती पता चल गई है उसको करेक्ट करें, और एग्जामिनर व्यू पॉइंट के हिसाब से करेक्ट करें। अभी भी अगर गलती करेक्ट ना हो बेटा, वी हैव अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, दिस इज द सेकंड लास्ट प्ले, सेकंड लास्ट ड्रामा। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट रह गया, उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, एंड दैट्स ऑल। ड्रामा एंड होने जा रहा है, अमेरिकन लिटरेचर इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर तो हमारे पास रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पे भी मैं आपको करेक्ट नहीं कर, तो सिर्फ ये ड्रामा है, इसको सही करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सप्लीज आती है पोइट्री, ड्रामा, अमेरिकन लिटरेचर, इसकी लाइन लगी होती है। तो जो लेट कमर्स हैं वो ये चीज सोच लें, एटलीस्ट 3 पेपर्स तो बेटा आप लोग क्लियर करके आएंगे। बाकी वो जो 2 पेपर होंगे ना, वो बोनस है, स्टूडेंट करके आते हैं 5 भी क्लियर कर आते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन बेटा थोड़ा सा अपने आप को तैयार करें कि मुझे करना है, चाहे मेरे बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, आप मैरिड है नहीं है, आप जॉब करती हैं नहीं करती, डोंट बॉदर दैट। मैं आपको सही बता रही हूँ, वो जो इकरा उस्मान है, वो कंबाइंड फैमिली में रह के, झाड़ू पोछा करके, बर्तन धो के, 2 छोटे छोटे गोदियों वाले बच्चे पाल के, वो टॉप कर गई अम्मा इंग्लिश लिटरेचर में। आप लोग क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, मुझे देख लें, विदाउट एनी ट्यूशन, विदाउट एनी, मुझे तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, और ना मुझे फोन्स की आदत थी, ना मुझे मीडिया की आदत थी, ना मुझे गूगल की आदत थी, मुझे तो यूज भी नहीं करने आता था कंप्यूटर के, यूज कैसे। और देखें अल्लाह ताला ने, जब आपका कमिटमेंट लेवल, सिर्फ ये एनकेएम की बुक्स पढ़ी थी और मैं जाके पेपर दे रही थी, बस दैट्स ऑल। अल्लाह ताला ने विदाउट सप्ली अल्लाह ने क्लियर करवाया। तो आपका कमिटमेंट लेवल
आपका टाइम मैनेजमेंट, डेली लाइफ क्लास होती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जब मैं उनसे पूछती हूँ कि बेटा आप क्लास में क्यों नहीं आते, मैम सो रहे थे। ये कमिटमेंट लेवल है। मैम तबीयत ठीक नहीं थी। बेटा छोटी छोटी बातों को लेके दैट इज नॉट द थिंग कि मैम मैं सुस्त हो गई थी। सुस्त होने का टाइम नहीं है ना, पेपर दे लें फिर सोते रहिएगा। और मेरे पास बेटा अभी इतना टाइम भी नहीं है, इतने स्टूडेंट्स हैं आपकी इस वक्त। आपको पता है इस वक्त कितने 13 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं आज मुझे मिला के। हम इस वक्त 13 पार्टिसिपेंट्स हैं इस। और आपको पता है टोटल स्ट्रेंथ कितनी है आपकी? 30 स्टूडेंट्स। 30 में से 13 स्टूडेंट्स आज ऑनलाइन है। अब आप अंदाजा करें कमिटमेंट लेवल स्टूडेंट का। तो बेटा ऐसे तो फिर पेपर नहीं दे सकते। लाइव क्लास बेटा लाइव ही होती है। और जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो, अगर आप मॉर्निंग, ऑफलाइन स्टूडेंट टोटल जो है ना जिनकी खातिर ये होते हैं, अपलोड होते हैं लेक्चर्स, टोटल 5 हैं जिनकी खातिर लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। बाकी 25 जो स्टूडेंट्स हैं ना बेटा वो मॉर्निंग में ऑनलाइन हो सकते हैं। उनका घर में ना जॉब करती हैं वो खवातीन, ना कुछ हो रहा है, लेकिन वो मॉर्निंग में सो रही होती है। इफ अगर हम बेटा टाइम मैनेज नहीं कर सकते ना, लिटरली हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मेरी जिंदगी यहाँ तक इसलिए पहुंची हूँ मैं बेटा, मेरी जिंदगी में सोना बहुत कम है, बहुत कम सोती हूँ। ठीक है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाला माहौल है हमारे घर का अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर मैरिज भी मैंने अपने बच्चों को इसी चीज़ पे रखा। और यकीन करें बेटा ये चीज़ आपको बहुत कुछ देगी, आपको अच्छी सेहत देगी, अच्छी सोच देगी, सब चीज़ें आपको इस तरह। लेकिन अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते, 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने क्यों फ़र्ज की? ताकि इंसान टाइम मैनेजमेंट सीखे। आप सुबह फजर की टाइम नमाज पढ़ें, आप अपना रिवीजन करें, रिकॉल करें, अल्लाह ताला को उस वक्त पुकारें ताकि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आए। उसके बाद आप शुरू हों, देखें अल्लाह ताला बरकत डालता है कि नहीं डालता। लेकिन इस तरह से आप चाहे जितने मर्जी इंटेलिजेंट है, लेकिन एक इंटेलिजेंट बंदा सोया रहेगा, वो अपने काम के साथ कमिटेड नहीं है, वो टाइम मैनेज नहीं करता। और यकीन जाने जिस दिन 5 वक्त की नमाज बेटा आपकी जिंदगी में आ गई ना, आप गुड मैनेजर बन जाएंगे। टाइम गुड मैनेजर। और जब आपने लंबे लंबे सजदे करने शुरू कर दिए ना, आप देखिएगा आपके दिमाग में अल्लाह ताला आपकी मेमोरी में कितनी एनर्जीज प्रोड्यूस कर। आप देखिएगा तो सही, आपकी आईसाइट वीक नहीं होगी। ठीक है, आपका माइंड एक्सीलेंटली काम करेगा, आपको डिजीनेस नहीं होगी इन सजदों की वजह से। आप करके तो देखिए। आप ये सारी चीजें जो अल्लाह ने हमारे ऊपर फर्ज किए ना बेटा, अपने ऊपर फर्ज ही कर लें। खाना जैसे फर्ज है ना, ऐसे ही इबादत भी फर्ज है। ये आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगी। मुझे मेरा स्टूडेंट सोता हुआ, लाहौर सा, हर वक्त बीमार। अगर आप बीमार हैं बेटा अपनी वजह से, क्यों खाते हैं ऐसी खुराक जिससे आप बीमार हो? तो अपनी भी केयर करें, अपने बच्चों की भी केयर करें बेटा। टाइम नहीं है आप बीमार होने। ठीक है, देयर आर मेनी मेनी रेमेडीज यू कैन अप्लाई ऑन योरसेल्फ। अगर हम इन्हीं चीज़ों को देखते रहे बेटा, वी कैन नेवर एवर गो एनीवेयर। हम कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। आपको मैं क्यों अपनी मिसालें देती हूँ बेटा, मैंने एक व्हील चेयर पे रह के हमने इंग्लिश लिटरेचर किया। और मैंने आपको बताया कि मैं किस तरह पढ़ा करती थी, मुझे कितनी तकलीफ हुआ करती थी। और उस चेयर को रोल करते 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 मैं बेडरूम से लेके किचन तक जाती थी, और बेडरूम से किचन तक मैंने नोट्स चिपकाए हुए। जस्ट एक दफा उन रोज एक दफा उन कोट्स को देखती थी और वो पॉइंट्स मेरे जहन में बैठ जाते थे। लेकिन बेटा मैंने लेट के भी नमाज पढ़ी है, मैंने बैठ के भी नमाज पढ़ी है, मैंने नमाज कभी नहीं छोड़ी। वो मेरा अल्लाह था जो मुझे चला रहा था, और अभी भी मेरा अल्लाह है जो मुझे आगे लेके जा रहा है। ठीक है, इनफैक्ट आई एम नथिंग। मैं आपको ये चीज़ इसलिए नहीं बता रही मैं कोई बहुत अजीम किस्म की औरत हूँ। मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरा अल्लाह इतना अजीम है कि उसने जो चीज़ मेरे पे फर्ज की थी वो मेरे फायदे के लिए की थी, और है भी ऐसे। सो बेटा वक्त की कदर करें, गया हुआ वक्त फिर वापस नहीं आता। Only 2.5, 2.5 months are left. We have only one drama left and 2 subjects are left. ठीक है,
अभी सोच लें, अभी से अपना जो माइंड है वो बना लें कि मैंने करना क्या। मेक योर स्केड्यूल, इंक्रीज योर टाइम फॉर स्टडीज एंड गो अहेड। साल जाया किसी ने नहीं करना, ये गया वक्त दोबारा आता नहीं है। और वक्त के साथ साथ बेटा जब आप, अल्लाह ना करे अगर आप फेल हो गए ना, नेक्स्ट ईयर जो आपका मोरल होगा ना वो बहुत लो होगा। अभी आप फिर एनर्जेटिक होंगे, लेकिन एक दफा फेल हो जाए ना बंदा, वो जो फेलियर का धब्बा होता है ना वो इंसान भूलता कोई नहीं है। इतने तो सेंसिटिव है। तो अपने आप को संभालें, ठीक है। और छोटे बच्चे नहीं है अब आप, माशाल्लाह यू आर ग्रोन अप्स, यू आर ग्रोन लेडीज। मेरे ख्याल है इस वक्त जितने भी बैठी होंगे वो 25 के आसपास बैठी होंगी, ठीक है। तो और मोस्टली मदर्स हैं, तो बेटा बच्चों की माओ को तो फिर ऐसे नहीं करना चाहिए। माएँ तो और स्ट्रांग हो जाती हैं। सो बी स्ट्रांग एंड बी बोल्ड एंड ऑलवेज। एक चीज याद रखिएगा बेटा, फॉर्च्यून हमेशा बोल्ड लोगों की, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। बोल्ड होने का मतलब ये नहीं है आप बदतमीज हो जाए और हर किसी को जवाब देना शुरू हो जाए। बोल्ड बहादुर इंसान को कहते हैं जो रियलिटी को फेस कर सकते हैं, और वो कभी भी ये नहीं सोचता मेरे साथ क्या हो गया है, मैं पैरालाइज हो गई हूँ, मेरे सर में दर्द हो गया है, मेरी तो आंख ही नहीं खुली। बोल्ड एक ऐसे इंसान को कहते हैं जिसको ये पता होता है कि देखो अब मैं बीमार हो गई हूँ, अब मुझे आगे क्या करना है। तो उस बीमारी के साथ फाइट करने के लिए वो आगे क्या करती है, या उन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर। ये एकेडमी इसलिए नहीं बनी कि मैंने आपको इंग्लिश लिटरेचर कराना है। हाउ टू फाइट विद योर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, दैट इज द मेन थिंग आई वांट टू प्रमोट दीज लेडीज जो कि आज मेरे सामने बैठी हुई हैं। फाइट करें अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ, ठीक है। ये सोना, हर वक्त का सोना, हर वक्त सुस्त हो जाना, दैट इज नॉट द लाइफ, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लाइफ। जिंदगी एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल का नाम है बेटा। अगर आप रुक जाएंगे ना, यू विल बी नो मोर हियर। दुनिया में नहीं रहेंगे फिर आप। दुनिया में से नामो निशान मिट जाता है उस इंसान का जो आगे नहीं चलना जानता, ठीक है। दुनिया में वो लोग कामयाब रहते हैं जो कि आगे चलना चाहते हैं, आगे की सोचते हैं। अब उसमें वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की मैं बात नहीं कर रही, मैं जनरल बात कर रही हूँ। सो गो अहेड, बी अ लर्न पर्सन। शुक्र करें अल्लाह का हम साहिब इल्म हैं, ठीक है। अल्लाह ताला इल्म की बेस पे इंसान को इज्जत देता है, और इज्जत एक अलग चीज होती है, वो स्टेटस से बहुत डिफरेंट होती है। स्टेटस तो अल्लाह हर किसी को देता है, लेकिन इज्जत सबको नहीं मिलती, शोहरत भी सबको नहीं मिलती, हिदायत भी सबको नहीं मिलती। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम काउंट भी नहीं करते, लेकिन वो ब्लेसिंग्स होती हैं और हमें पता भी नहीं होता ये हमारी जिंदगी में नहीं है, और हम अल्लाह से मांग भी नहीं, ठीक है। सो गो अहेड, डोंट बी जस्ट लाइक दैट। ये जिस तरह का कल मुझे टेस्ट मिला बेटा, ऐसा टेस्ट आइंदा नहीं होना चाहिए कि सवाल कुछ और जवाब कुछ। डोंट बी इररेलेवेंट, बी रेलेवेंट टू द आंसर। वहां पे बेटा एग्जामिनर कोई ऐसी कोई 10 पढ़ वो, बाज लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनर्स हैं वो 10वीं जमात पास होते हैं जो वहां पे एग्जामिनर्स बिठाए होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना जो दिमाग का कैलिबर है ना बेटा, इसको हाई कीजिए कि अब आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, अब आप बीए के स्टूडेंट नहीं है कि आप समरी लिख के आएंगे और वो आपको मार्क्स दे देंगे, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड के वहां पे जितने लोग बैठे होते हैं वो एग्जामिनर्स जो होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है, वो भी एक लंबा प्रोसेस होता है। और वो एमफिल पीएचडी ऐसे लोग बैठे हुए होते हैं जो आपके एग्जाम्स चेक, एग्जामिनेशन हॉल में ये सारा कुछ चेक कर रहे होते हैं। आज के लेसन की तरफ चलते हैं। मीटिंग एंड कर रही हूँ बेटा, दोबारा आइएगा।